सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महिला आयोग सदस्य गीता विश्वकर्मा से हुई खास बातचीत। उन्होंने महिला सुरक्षा से संबंधित कई विषय पर चर्चा की। उनके द्वारा बताया गया कि ज्यादातर मामले जमीनी विवाद के आते हैं। 90 दिनों का समय लेकर गहनता से जांच करते हुए महिला आयोग कार्रवाई करता है। आइए देखते हैं क्या कहा महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा में। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट सुशांत त्रिपाठी से देवेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आज हमारे साथ हैं गीता विश्वकर्मा जी, जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। उनसे चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। जहाँ जहाँ गई उससे क्या इनको जो है संभावनाएं लेगी, क्या अगला कदम लेगी और कानून को बेहतर और महिलाओं के लिए क्या करेंगे। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे उत्तर प्रदेश महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के एक विशेष जन सुनवाई जो कि 5 दिवसीय रहा और फाइनली हम लोग को पूरा जन सुनवाई कंप्लीट हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश 75 जनपद कंप्लीट हो गए हैं और समीक्षा हम लोग करेंगे कि कितने हमारे पास में महिला उत्पीड़न से संबंधित केस आए और कितने निस्तारण किए गए और कितने पेंडिंग हैं। अगर पेंडिंग है तो किस कारण से है, उस पर भी हमारी एक समीक्षा बैठक होगी और गहनता से जांच करके उस केस को भी हम लोग आगे फॉरवर्ड करके तत्काल प्रभाव से उसके निस्तारण करेंगे और महिलाओं के हित में उसके साथ न्याय हो, ऐसी हमारी महिला आयोग की पूरी पहल रहेगी। मैम, जो एक महिला आपके पास आती है, पीड़ित महिला, तो भी अपना कष्ट बताती है, इस पर त्वरित निर्णय लेती है कि उसकी जांच कराती है। देखिए, महिला उत्पीड़न के मामले हमारे पास बहुत आते हैं। कुछ मामले तो तत्काल प्रभाव से अगर जो तुरंत हम लोग जांच कराते हैं, अगर जो जेन्युइन है वो पीड़ित महिला है तो कुछ मामले तो तत्काल हम लोग निस्तारण कर देते हैं। लेकिन कुछ मामले जो संशय का विषय होता है तो हम लोग उसको विवेचना के लिए आदेशित करते हैं। वो पूरी तरीके से उस पर विवेचना होती है। जब विवेचना 1 से 2-3 बार होती है तब लगता है कि नहीं ये वाकई में जेन्युइन है, तब उसके पास से हम लोग कार्रवाई करते हैं। क्योंकि एक तरफा किसी भी महिला का आवेदन लेके उस पर निर्णय सुनाना ये हमारे लिए या हमारे महिला आयोग के हित में नहीं है। पहले से बेहतर हम लोग काम कर रहे हैं और महिलाओं के हित में ही निर्णय हो रहा है। लेकिन किसी भी मामले को एक तरफा दे के हम निर्णय या जजमेंट नहीं लेते हैं। मैम, आपके पास जो मामले आते हैं किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं, किस विषय से? देखिए, अधिकतर मामले तो जमीनी विवादित आ रहे हैं जो हमारे पास में आ रहे हैं। पुलिस विभाग के मामले आ रहे हैं और जमीन से संबंधित आते हैं। जो मामले अगर जो फैमिली डिस्ट्रीब्यूट के कारण होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे लड़ाई झगड़े को लेके आपस में देवरानी जेठानी लड़ाई कर लेती हैं। अगर जो मामले हमारे पास आता है, पुलिस को हम ये बात सूचना में लाते हैं कि इस तरह के आपके थाने के ऐसे मामले आए, एक बार आप जाइए जांच करिए। अगर जो लग रहा है कि ये मामले कोई कोर्ट और या न्यायालय में नहीं है, अगर जो आप तक ये निस्तारण करने लायक है तो इसको तत्काल प्रभाव से आप निस्तारण कर दिए। तो बहुत सारे मामलों में हम लोगों ने इस तरह के मामले को निस्तारण करवाया है। पुलिस को भेज के थाने से जो उनके एरिया में जो वो घर लगता है तो पुलिस द्वारा हम लोगों ने काफ़ी सारे इस तरह के केस निस्तारण कराए। हाँ, पेंडिंग वो मामले रह जाते हैं जो फैमिली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो परिवार न्यायालय में होते हैं या कोर्ट में होते हैं। तो वहाँ मैं कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाती हूँ क्योंकि न्यायालय का सम्मान है। अगर जो वो मामला कोर्ट में है, ऑलरेडी विचाराधीन है, तो उसमें हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर जो उस महिला को कोई प्रकार की दुख तकलीफ है, रख रखाव, खाने पीने को लेके, तो हम लोग वो आदेशित करते हैं कि जो विवादित है, जो कोर्ट में प्रकरण है वो चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन महिला पीड़ित न रहे, महिला का भरण पोषण के लिए सरकार की तमाम योजनाएं चलती है। जो अगर जो तमाम योजनाओं से अगर जो उस महिला को लाभ मिलता है तो हम लोग को लाभ दिलाने का काम करते हैं। बच्चे अनाथ होते हैं, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से उनको भी हम लाभान्वित कराते हैं। महिला के अगर जो विधवा महिला है तो वृद्धा पेंशन, या वृद्ध महिला है तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के हिसाब से उनको लाभान्वित कराते हैं। सरकार की योजनाओं से ओतप्रोत कराते हैं और जो मामला विचाराधीन है उस पर हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैम, आप उत्तर प्रदेश के 75 जिले देख रहे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। किसी जिले में आप गए, वहाँ किसी के पीड़ित के लिए आपने वहाँ आदेश किया, उसका पुनः सुनवाई या पुनः अपडेट आप कैसे साथ? देखिए, जब हम आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से। जब हमारे यहाँ 3 महीने का प्रावधान होता है, मैं प्रयागराज में जन सुनवाई की 7
जनवरी 2026 को, और अभी मेरी जनसुनवाई है। जनसुनवाई हुई 11 मार्च 2026 को, 11/3/26 को। तो जो हमारा पिछला डाटा होता है, जनसुनवाई के दौरान लगभग मेरे पास 30 प्रकरण आए थे। 30 प्रकरण में लगभग हम लोगों ने कम से कम 13 से 14 हम लोगों ने मामले सॉल्व कर लिए। जो कि किसी कारण से पति ले नहीं जा रहा है तो उसको पुनः पुलिस द्वारा भेज के उनके परिवार को बुला के समझौता करा के और उनको विदा कर दिए। और भी बहुत सारे मामले हुए, लेकिन जो और केस जो पेंडिंग है तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी आ जाते हैं। तो जो जिला मेरा नोडल है मैं उसी पे तीव्रता से कार्रवाई करती हूँ। अगर जो जिला मेरा नोडल नहीं है तो थोड़ा सा सोचने वाले, हाँ, समंजस वाला विषय रहता है। तो मैं आयोग को संदर्भित करती हूँ कि इसको तुरंत आप सम्मन जो भी लगता है, अगर जो सम्मन कर के हिसाब से या सम्मन कर के हिसाब से, तो आयोग द्वारा सम्मन कटवा के उसको तत्काल प्रभाव से हम लोग आख्या मांगते हैं। और जब आख्या आ जाता है उसी के आधार पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए निर्देश देते हैं। मैम, जिस जिले में आप जनसुनवाई करती हैं वहाँ पर आपकी टीम रखती है? देखिए, महिला आयोग की जो हमारी ऑलरेडी टीम है उसमें बीच में हम लोग ऑलरेडी हमारे पास विधि प्राधिकरण की बहनें होती हैं। तो हमारा महिला आयोग किसी भी टीम को गठित करने के लिए हमारा आयोग अभी हमें अथॉरिटी नहीं दिया है कि आप किसी भी जिले में जाइए तो एक टीम बना लीजिए, ऐसा नहीं है। हमारे संबंधित जितने भी प्रोबेशन अधिकारी होते हैं, SDM होते हैं, DM होते हैं, CP होते हैं, या महिला जो नोडल ऑफिसर होती है वुमेन क्राइम, तो ऑलरेडी हमारे समक्ष जब भी हम जनसुनवाई करते हैं तो हमारे समक्ष ये सारे अधिकारीगण होते हैं। क्योंकि और अगर जो किसी भी प्रकार के अगर जो मेरे पास मतलब संशय वाला केस आता है तो मेरे पास संबंधित सारे विभाग के अधिकारी होते हैं, पुलिस प्रशासन, CP, तो ये सब लोग रहते हैं। हम तत्काल प्रभाव से वहीं पे उस केस को निस्तारण करने के लिए उस विभाग को तुरंत दिशा निर्देश कर देते हैं। मैम, आप प्रयागराज की रहने वाली हैं जी। अभी ने देखा होगा कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पर प्रयागराज है मामले में। ये आपने अभी मेरे को बताया, जो कि चिंता का विषय है और इसको संज्ञान में ले रहे हैं। और इस पर क्या हो सकता है, इसको तत्काल प्रभाव से क्यों ऐसा हुआ, तो इस पर ये चिंता का विषय मैंने संज्ञान में ले लिया है। इसकी पुनः एक बार हम विवेचना कर लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि ये क्या है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में फिर बात मैंने मुख्यमंत्री बीमा योजना है महिलाओं की, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री PM बीमा योजना अभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आंगनबाड़ी बहनों को निःशुल्क 6 लाख का बीमा कराया है, जो कि उन सभी बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, सरकार की उपलब्धियां हैं। और ये मतलब उनके सैलरी मानदेय बढ़ाने को भी हमारी सरकार ने आगे आया है, जल्द ही उनकी मानदेय बढ़ा दी जाएगी। ये सभी बहनों के लिए बहुत खुशी की और गौरव की बात है कि बहनें हमारी सशक्त और मजबूत हो रही हैं। और मैं चाहूँगी कि सरकार की जितनी भी योजना है, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से ये 1000 पॉपुलेशन पे एक आंगनबाड़ी होता है, तो आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से सरकार की तमाम योजनाएं धरातल पे पहुँचे और लक्ष्य भी अंत्योदय और पंथ भी अंत्योदय, हमारा सरकार सशक्त हो, मजबूत हो और सशक्ति के तरफ हमारी ये बहनें जो है आगे बढ़े और राष्ट्र, प्रदेश और राष्ट्र का नाम ऊंचा करेगा। मैम, आप हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश की जनताओं को, महिलाओं को कुछ संदेश कहना चाहती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारी बहनें जो हैं पहले के सरकार में और अब की सरकार में निस्संदेह होकर निडरता के साथ आगे बढ़ रही हैं। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक और आंगन से लेके आसमान तक, अगर जो किसी बहनों को उड़ान भरने का मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में और हमारे जिले के जो मुखिया हैं माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में महिलाएं सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं और निडरता के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं। और निश्चित ही जो 33% महिला आरक्षण है ये पूरी तरीके से इन पे लागू होता है और इस बार के संसद में या पंचायत में या जो अभी आने वाला जो चुनाव है 27 का। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।